Hello students, as you know in the last lecture we finished with the various modes of asexual reproduction as well as हमने asexual reproduction के advantages और vegetative propagation के क्या advantages होते हैं ये भी discuss किए थे। तो इस lecture में हम start करेंगे the discussion of sexual reproduction. So in this lecture we are going to discuss about the sexual reproduction. अगर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आई थिंक आपको इसका इंट्रोडक्शन तो पहले ही क्लियर हो गया होगा जब मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंसेस बताए थे। सो व्हाट आर दोज डिफरेंसेस व्हिच आर देयर इन बिटवीन दी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट इज एनफ टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म. In case of asexual reproduction, single parent produces the new organism, while in case of sexual reproduction, there is involvement of two parent, that is male parent and female parent. तो sexual reproduction एक ऐसा reproduction method है जिसमें two parents की requirement होती है, one is the male parent and another is the female parent. दूसरा difference asexual reproduction में हमने बात की थी, there is no formation and fusion of gametes. गैमीट्स जैसी कोई चीज ना तो फॉर्म हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ना ही गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम मेल पेरेंट, फीमेल गैमीट फ्रॉम फीमेल पेरेंट एंड देयर विल बी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी कैन डिफाइन इट दैट two parents are involved and there will be formation of male and female gametes and there will be fusion of the gametes. तो समझ में आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है. ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन मेथड है जिसमें टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. दूसरी चीज, इन दिस केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन there will be formation of male gametes from male parent, female gametes from female parent and there will be the fusion of male and female gametes. तो क्लियर है. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने यहाँ पे यही लिखा है, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. नाउ यहाँ पे बात आती है व्हाट आर दी गैमीट्स. तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो गैमीट्स होते हैं दे आर दी रिप्रोडक्टिव सेल्स, दे आर दी सेल्स व्हिच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द फ्यूजन ऑफ गैमीट इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. तो गैमीट एक ऐसा सेल है जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे फॉर्म होता है एंड मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से जो है वो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. तो ये हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट डिस्कस करने वाले हैं. बट एक और चीज जो हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल में नोटिस किया था कि इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस आर वेरी लिटिल, बहुत कम अमाउंट में वेरिएशंस आते हैं. इवन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट की कार्बन कॉपी और जिसको हमने क्लोन बोला था वो होते हैं. But in case of sexual reproduction, variations are more in number. Now, what is the reason कि जो asexual reproduction है वहाँ पे variations उतने produce नहीं हो रहे हैं और sexual reproduction में variations का number ज़्यादा है. The reason behind this is that बेटा कि sexual reproduction में आप देख रहे हो दो अलग अलग gametes fuse हो रहे हैं. One gamete from the male parent and another gamete from the female parent. So there will be mixing of two different types of gamete, that is male and female gametes. So there will be mixing of two different types of DNA that will lead to the new combinations in the new organism. तो जो पेरेंट्स के डीएनए फ्यूजन हुआ है गैमीट्स के थ्रू, उससे जो है नए डीएनए कॉम्बिनेशंस बनेंगे एंड दैट विल लीड टू द वेरिएशन इन द चाइल्ड. समझ में आ रहा है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हुआ है दैट इज द रीजन फॉर मोर नंबर ऑफ वेरिएशंस, क्योंकि अलग अलग तरह का डीएनए जो है वो कंबाइन कर रहा है. क्लियर है. Now with the help of this flow chart we are going to study कि जो sexual reproduction है basically उसमें क्या क्या involve होता है, what are the basic steps which are involved in sexual reproduction. So in this flow chart we are going to discuss. Now here on one side I have written the male and here on the another side I have written the female. तो यहाँ पे हम ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल में सिंपल स्टेप्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पे आपको ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल कंसीडर करके चलना है. Now what happens in case of human male and in case of human female, all these cells they are diploid.
एक्सेप्ट दी गैमीट्स। मैं यहाँ पे अभी गैमीट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज बोलना चाह रही हूँ कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं दे आर डिप्लॉइड। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है आपके लिए, डिप्लॉइड। बेटा डिप्लॉइड सेल वो सेल होता है जिसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। So the cell which is having the chromosome present in pairs, the cell is called the diploid cell. It is represented by 2n. सो 2n अगर आप कहीं भी लिखा देख रहे हो तो इसका मतलब है जो सेल है वो डिप्लॉइड है। और डिप्लॉइड कहने का मतलब क्या है कि हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। जैसे फर्स्ट क्रोमोसोम की बात करूं तो देयर विल बी 2 फर्स्ट क्रोमोसोम, देन सेकंड क्रोमोसोम की बात करूं तो देयर विल बी 2 कॉपीज ऑफ सेकंड क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ डिप्लॉइड सेल। So all the cells of our body they are diploid cell except the gametes। मैं gametes की बात नहीं कर रही हूँ, फिर से मैं आपको बता दे दूँ कि यहाँ पे मैं नॉर्मल ह्यूमन सेल्स की बात कर रही हूँ। So the cells of all the sexually reproducing organisms and most of the asexual reproducing organisms they are diploid। diploid का मतलब क्या है? क्रोमोसोम are present in pair। तो ह्यूमन बींग्स में बेटा कितने क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर? देयर आर 46 क्रोमोसोम। Now these 46 chromosome they are present in pairs, so there will be 23 pairs of chromosome। हमारे सेल के अंदर there are 23 pairs, मतलब हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी, और हमारा सेल क्या कहलाएगा? डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n इक्वल टू 46। 46 यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और 2n कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है डिप्लॉइड। तो 2n इक्वल टू 46 का मतलब है सेल डिप्लॉइड है और हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। फर्स्ट क्रोमोसोम की 2 कॉपी, सेकंड क्रोमोसोम की 2 कॉपी, थर्ड क्रोमोसोम की 2 कॉपी एंड सो ऑन। तो दिस इज द कंडीशन दैट इज 2n विच रिप्रेजेंट्स द डिप्लॉइड सेल एंड 46 यहाँ पे है क्रोमोसोम का नंबर। तो आप 2n इक्वल टू 46 लिख रहे हो, उसका मतलब क्या है? सेल डिप्लॉइड है और क्रोमोसोम क्या है? पेयर्स में। तो या तो आप 46 लिख लो या आप क्या लिख सकते हो? 23 पेयर्स। अब ये जो 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, दीज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फर्स्ट क्रोमोसोम पेयर बनाया है किसी सेल का, दिस इज फर्स्ट क्रोमोसोम, दिस इज फर्स्ट क्रोमोसोम। तो बेटा जो क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो हमारे सेल में हर क्रोमोसोम जो है वो पेयर में प्रेजेंट है और इस पेयर को हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है? 2n कंडीशन समझ में आ गई? तो मेल में भी 2n इक्वल टू 46 हो गया, डिप्लॉइड सेल है, 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स है। फीमेल में भी 2n इक्वल टू 46, दैट इज 2 sets of chromosome called homologous chromosome are present in all the sexually reproducing organisms as well as most of the asexually reproducing organisms। अब क्या होता है बेटा, ये जो डिप्लॉइड सेल है इट विल प्रोड्यूस द हैप्लॉइड सेल दैट इज कॉल्ड द गैमीट by a process of cell division that is called meiosis। मैं क्या बोल रही हूँ, जो मेल एंड फीमेल में डिप्लॉइड सेल्स हैं which are present in the reproductive organs, now these cells of the reproductive organ they will undergo a type of cell division that is called meiosis, जिसके थ्रू इनका जो डिप्लॉइड सेल होगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉइड सेल। अब हैप्लॉइड सेल क्या होता है? हैप्लॉइड सेल बेटा वो सेल होता है जिसमें अब क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट नहीं है। जो 2 कॉपी थी हर क्रोमोसोम की, नाउ इन द केस ऑफ हैप्लॉइड सेल ईच सेल विल रिसीव ओनली द 1 कॉपी ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो डिप्लॉइड सेल है इट विल अंडरगो अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस, जिसके थ्रू जो नए सेल्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम नंबर इस सेल का हाफ हो जाएगा। तो पहली बात तो मियोसिस के थ्रू जो नए सेल्स बनेंगे दे विल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ दिस सेल। आप इसका हाफ करो, 2n इक्वल टू 46, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23। तो कहने का मतलब क्या है, जो मियोसिस होता है वो एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसमें जो सेल डिवाइड कर रहा होता है और नए सेल बनते हैं, उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? इस पेरेंट सेल का हाफ, दैट इज 23। समझ में आ रहा है? तो ये डिप्लॉइड सेल था जिसमें क्रोमोसोम नंबर 46 थे, बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? हाफ। नाउ दिस कंडीशन ऑफ द
cell, this is called the haploid. It is represented by N. तो N का मतलब है सेल हैप्लॉइड है। इसका मतलब क्या है कि उस सेल में सिर्फ एक ही सेट प्रेजेंट है क्रोमोसोम का। तो मतलब क्या होगा, जो क्रोमोसोम यहाँ पेयर्स में थे वो इस तरह इन दोनों सेल्स में एक एक कॉपी डिवाइड हो गई है, इसीलिए जो डिप्लॉइड सेल था वो किस में कन्वर्ट हो गया है बेटा, हैप्लॉइड में, दैट इज N इक्वल टू 23। So gametes are the haploid cells which are produced by the meiosis cell division, in which the chromosome numbers are reduced to half and there is only one set of chromosome. तो जो gametes होते हैं वो haploid cells होते हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, सिर्फ वन क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट होता है ईच गैमीट में। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। डिप्लॉइड सेल से मियोसिस सेल डिवीजन हुआ और क्या बन गए, हैप्लॉइड गैमीट्स। तो मेल में जो बेटा गैमीट बनेगा दैट इज कॉल्ड स्पर्म, जिसमें क्रोमोसोम नंबर होगा आपका सिर्फ 23। ऐसे ही फीमेल में मियोसिस हो रही होगी और फीमेल गैमीट बनेगा जिसको हम ओवम और एग बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर 23। So the male gamete it will have 23 chromosome, the female gamete it will have 23 chromosome। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम ये क्रोमोसोम नंबर हाफ क्यों किया हमने, क्या हम इसके 46 का 46 नहीं रहने दे सकते थे गैमीट में? इसलिए किया बेटा हमने क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो क्रोमोसोम नंबर है वो चेंज हो जाता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसे? सपोज करो आपने मेल का सेल लिया, 46 क्रोमोसोम है और इसमें एक ऐसा सेल डिवीजन हुआ जिसमें जो गैमीट बन रहा है उसमें भी 46। अब मेल के क्रोमोसोम जो गैमीट है उसमें 46 क्रोमोसोम, फीमेल में जो गैमीट बनेगा 46 क्रोमोसोम। और हमें पता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को फ्यूज करना है टू फॉर्म दी जाइगोट, तभी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो आप सोचो 46 इसमें 46 इसमें, जाइगोट में कितने हो गए 92। मतलब पेरेंट तो 46 क्रोमोसोम के थे और जो उनका जो बेबी है या न्यू ऑफस्प्रिंग है उसमें 92 क्रोमोसोम। तो बेटा देयर विल बी सो मच वेरिएशन कि जो नया ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने पेरेंट से मैच करेगा ही नहीं। जबकि हमने रिप्रोडक्शन में ये बात की थी कि जो जैसा है वो उसकी तरह नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमने क्रोमोसोम नंबर इसलिए रिड्यूस किया है ताकि जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो वापस से क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए। समझ में आया? तो मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जो सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म द गैमीट्स, ताकि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस किया जा सके, so that when the male gamete and female gamete fuses it is restored। जो क्रोमोसोम नंबर है अगेन क्या हो जाए, रिस्टोर। तो आप देखो यहाँ पे मेल गैमीट में 23 क्रोमोसोम, फीमेल गैमीट में 23 क्रोमोसोम। अब मेल गैमीट इट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद बनता है सिंगल सेल्ड जाइगोट। तो ये जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर वापस से क्या हो जाएगा 46। क्यों? 23 यहाँ थे 23 यहाँ थे, दोनों मिक्स हुए तो सारे 23 क्रोमोसोम्स थे जो पेयर्स में आ गए। तो कितने क्रोमोसोम हो गए 46। so that's why the chromosome number is restored during the process of fertilization। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन अडॉप्ट किया ताकि क्रोमोसोम नंबर को पहले हाफ किया जा सके, so that when इनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट, वापस से क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर किया जा सके। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके थ्रू द मेल produces male gametes which are haploid, the female produces female gametes which are also haploid, male and female gamete fuses and the chromosome number is restored in the zygote। समझ में आया? तो ऐसा कोई भी प्रोसेस हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं पढ़ा था, ना तो हमने वहाँ पे गैमीट टर्म डिस्कस किया था, ना हमने वहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट डिस्कस किया था। तो आई थिंक आपको गैमीट समझ में आ रहा होगा कि इट इज अ हैप्लॉइड सेल which is produced by the process of meiosis at the time of reproduction in order to form the new organism। समझ में आ रहा है? अब एक और चीज अभी अभी हमने यहाँ डिस्कस किया कि वेरिएशन का एक रीजन तो ये होता है कि दो अलग अलग तरह के गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं। बेटा दूसरा रीजन क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का? जब ये सेल डिवीजन होता है, मियोसिस होती है, तो सारी चीजों की डबल रिक्वायरमेंट होगी। डीएनए इट विल बी सिंथेसाइज्ड, डीएनए की कॉपी बनेगी, सारे जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज होते हैं उन सबकी कॉपी बनेगी। तो क्या होता है जब सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए अपने आप को कॉपी कर रहा होता है, तो माना कि ये बहुत एक्यूरेट प्रोसेस है, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनेगी,
बट समटाइम्स देयर कैन बी एरर्स इन डीएनए कॉपिंग। जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है सेल डिवीजन के टाइम पे, तो चांसेस होते हैं कि उस डीएनए कॉपिंग में कुछ एरर हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो जीन का सीक्वेंस है बेटा, इट कैन चेंज एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे वेरिएशंस के दो कॉजेज होते हैं। पहली बात तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, एंड सेकंड इज errors in DNA copying during cell division also leads to variation। डीएनए कॉपी जो हो रहा है सेल डिवीजन के टाइम पे, अगर उसमें कुछ एरर आ गया तो भी वो फैक्टर है वेरिएशन का। समझ में आ गया? तो आपको ये क्लियर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे हो रहा है। नाउ हमने यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमीट की बात की है, दैट इज स्पर्म एंड दैट इज ओवम। So we'll discuss some of the basic differences between the sperm, that is male gamete, and the ovum, that is the female gamete। अगर हम बेटा स्पर्म की बात करें, so the size of sperm it is smaller than the size of ovum। जो स्पर्म है उसका साइज छोटा होता है, जो फीमेल गैमीट है ओवम उसका साइज क्या होता है, बड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा जो फीमेल गैमीट है इट स्टोर्स अ नंबर ऑफ रिजर्व प्रोडक्ट्स, ताकि जब जाइगोट बने तो वो उस जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, इन ऑर्डर दैट कि जो जाइगोट है वो आगे सेल डिविजन करके डेवलप हो सके। तो जो ओवम होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल स्टोर होता है इन ऑर्डर टू नरिश द जाइगोट, दैट्स वाई इसका साइज बड़ा होता है, स्पर्म का साइज क्या होता है, छोटा। दूसरी चीज, स्पर्म्स आर मोटाइल, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज दे possess a tail which helps in swimming or movement of sperm। जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल गैमीट्स होते हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्योंकि उनमें टेल होता है। जबकि हम फीमेल गैमीट की बात करें ओवम की, दे आर नॉन मोटाइल, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय देयर ओन। स्पर्म कैसा है, स्मॉलर इन साइज, ओवम कैसा है, लार्जर इन साइज। स्पर्म इज मोटाइल, ओवम इज नॉन मोटाइल। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे ये देखेंगे जो ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं कि व्हाट आर दी वेरियस स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं ड्यूरिंग दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हियर आई हैव रिटन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस या 3 स्टेप्स। 3 स्टेप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहला स्टेप होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। जेनेसिस जो वर्ड होता है बायोलॉजी में, इट इज फॉर सिंथेसिस। अब क्योंकि हम गैमीट्स के सिंथेसिस, गैमीट्स के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। तो अभी हमने यहाँ पे वही देखा है कि जो सबसे पहला, यहाँ पे मैंने नंबर 1 भी दिया है कि जो सबसे पहला स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोटिक सेल डिवीजन। मियोसिस के थ्रू जो गैमीट्स बन रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Formation of gametes, that is called gametogenesis through meiotic cell division। क्लियर है? पहला स्टेप हो गया, गैमीट्स फॉर्म हो गए, मेल गैमीट बन गए मेल्स में, फीमेल गैमीट्स बन गए फीमेल्स में। नाउ सेकंड स्टेप विल बी फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट। इसीलिए मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप लिखा है कि मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ जो फ्यूजन है, दैट इज द सेकंड स्टेप इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दिस स्टेप इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देयर विल बी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सिंगल सेल्ड जाइगोट व्हिच इज डिप्लॉयड। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट को हम फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, सेकंड स्टेप हो गया। व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप? The development of this zygote to produce an adult organism will be the third step in the sexual reproduction। जो zygote बना है उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट होना, सारे ऑर्गन्स का बनना, दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स दैट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस व्हिच अकर्स थ्रू मियोसिस सेल डिवीजन, जिसके थ्रू क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। Second is fusion of male and female gamete to form zygote, that is called fertilization, and third step is development of zygote to an adult individual। So these are the 3 stages or 3 steps which are followed in a sequence in the process of sexual reproduction। So I think the basic introduction of sexual reproduction is clear to you।